मस्की सेट 1.2। सवाल क्या है, छोटा बड़ापन तय कीजिए। हमने पहले सवाल ज़िम्नी सवाल हल कीजिए। आइए 9वां सवाल जो है हम लोग हल करेंगे। 12/15 कॉमा 3/5। दोबारा इसे लिखेंगे हल के अंदर जवाब में 12/15 कॉमा 3/5। 12 और 15 कोई पाड़े में आते तो इसे मुख्तसर कर दीजिए। 3 चौक 12, 3 पंजे 15। क्या हो गया ये 4/5 कॉमा 3/5। अब देखिए यहाँ पर नसब नुमा क्या आ रहा है, मसावी आ रहा है। तो सीधा शुमार कुनिंदा से हम जो तय कर सकते हैं कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है। इसीलिए 4 बड़ा है 3 से, इसीलिए 4/5 बड़ा है 3/5 से। 10 में 10वां ज़िम्नी सवाल लिखेंगे नफ़ी 7/11 कॉमा नफ़ी 3/4। अब यहाँ पर 11 और 4 ये अलग अलग अदाद, एक ही पाड़े में न 4 आएगा न 11 आएगा, ना ही 7 के पाड़े में 11 आएगा ना ही 3 के पाड़े में 4 आएगा। तो इसीलिए हम क्या करेंगे, तिरछी ज़रब नफ़ी 7 ज़रब 4। अब हमें मालूम नहीं कौन किससे बड़ा है कौन किससे छोटा है कौन किसके मसावी है, तो कॉमा देंगे इधर नफ़ी 3 ज़रब 4। इसीलिए नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 7 चौक 28। नफ़ी अब कॉमा नहीं देंगे, नफ़ी ज़रब जमा नफ़ी 3 चौक 12। तो नफ़ी 28, जितना नफ़ी में बड़ा अदद रहेगा उतना वो उससे पहले वाले अदद से छोटा रहेगा। तो नफ़ी 28 छोटा है नफ़ी 12 से, यानी LHS छोटा है RHS से। लेफ्ट हैंड साइड छोटा है राइट हैंड साइड से। इसीलिए हम कह सकते हैं नफ़ी 7/11 छोटा है नफ़ी 3/4 से। यहाँ पर मशकी सेट 1.2 मुकम्मल हुई। मशकी सेट 1.3 दर्ज झेल अदाद को अशरी सूरत में लिखी, यानी अशारिया वाली सूरत में लिखना है हमें। तो यहाँ पर 9/37 और 37 ये खुद मुफर्रद अदद है, इसलिए 9 और 37 कोई पहाड़े में नहीं आएंगे। इसीलिए हमें यहाँ पर 37 जो है 9 को तकसीम कर रहा है, तो 9 अंदर रहेगा 37 बाहर रहेगा। 37 का पहाड़ा हमें लिखना पड़ेगा। तो यहाँ पर 37 एका 37, 37 दूनी 74, ये पूरा 10 तक के हमने लिखे। नहीं आ रहा है तो क्या करेंगे, 37 ज़रब 2, 2 7 14 हासिल का है 4, अपने इधर 4 रहेंगे हासिल का है 1, 2 3 6 और 1 7, ऐसा 74। ऐसे करके ये पूरा जो है पहाड़ा आप लिख सकते हैं। अब 9 जो है प्यारे बच्चों ये छोटा है 37 से, तो हम क्या करेंगे 0 अशारिया लेंगे। क्या लेंगे 0 अशारिया। तो यहाँ पर जो है अब 9 के आगे कितने भी सिफर हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पर ये 9 के आगे कितने भी सिफर हम बढ़ा सकते हैं लामहदूद। अब देखेंगे यहाँ पर 37 एकम 37, 37 दूनी 74, 37 तिरिक 111, 111 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए क्या करेंगे हम 37 दूनी 74 तफरीक करेंगे। तो 10 में से सिफर में से 4 जाएंगे नहीं, तो बाजू वाले से एक उधार लेंगे हम। तो उधार लेने पर क्या होगा, देखिए यहाँ पर उधार लेंगे इससे, तो इधर ये 8 हो जाएगा। 9 में से एक उधार ले रहे इधर, और ये क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा। 10 में से 4 के कितने बचे 6, 8 में 7 के कितना बचा 1, 2 बार 16 जो है 37 से छोटा है। तो इधर क्या अशारिया तो लिए हुए, तो कितने भी सिफर बढ़ा सकते हमने देखे। अब 37 चौक 148, 37 पंजे 185, 185 बड़ा हो रहा है, इसलिए 37 चौक 148, 148 तफरीक करेंगे। सिफर में से 8 तफरीक नहीं होंगे, इसलिए बाजू वाले से एक उधार लेंगे, तो ये हो जाएगा 5 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 8 गए कितने बचे 2, 5 में से 4 गए 1 बचा, 1 में से 1 गए सिफर। दोबारा देखेंगे प्यारे बच्चों कि 12 37 से छोटा है और इधर हमने अशारिया लिए, तो इधर वापस दोबारा सिफर बढ़ाएंगे। अब देखेंगे 37 एका 37, 37 दूनी 74, 37 त्रिक 111, 37 चौक 148, 148 बड़ा हो जा रहा है, इसलिए क्या लेंगे हम 37 त्रिक कितना आ रहा है 111।
111 तफरीक करेंगे, 120 में से सिफर में से एक तफरीक नहीं होगा, बाजू वाले से उधार लेंगे तो ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा 10। 10 में से 1 गया, 9 बचा। 12 और 1 में से 1 गया सिफर, 1 में से 1 गया सिफर। दोबारा क्या बच रहा है? 9। यानी ये अदाद रिपीट होते रहेंगे, इसीलिए 9/37 यानी यही अदाद 2, 4, 3। तो ये कि कौन से है? इसका जवाब 0.243243243 यानी अशरी जुज क्या है? गैर मुख्ततम है और मुतवाली है। समझ में आए? गैर मुख्ततम मुतवाली कैसे आ रहा है? तो 9/37 बराबर 0.243। दूसरा सवाल है कि यही अशरी सूरत में लिखना है तो 18/42 हल में लिखेंगे इसे। हल 2 18/42। अब यहाँ पर देखेंगे शुमार कुनिंदा नसब नोआ में 8 और 2 है, यानी ये 18 और 42 कौन से अदाद है? जुफ्त अदाद। तो 2 से तकसीम होंगे। 2 नाम 18, 2 दूनी 4, 2 1 2। क्या बच रहा है? 9/21। 9/21 वापस 9 और 21 3 के पाड़े में आते हैं तो 3 त्रिक 9, 3 साते 21। तो यहाँ पर हमें जो है 7 का पाड़ा होना चाहिए। बच रहा है क्या? 3/7। 14 का पाड़े की ज़रूरत नहीं है। तो रफ वर्क में अब 7 का पाड़ा तो याद है हमको, और अगर याद नहीं रहा तो ऐसा लिख लेना है। तो यहाँ पर देखेंगे अभी कि किस तरीके से तकसीम होगा। 3 किससे तकसीम हो रहा है? 7 से। 3 छोटा है तो हम क्या करेंगे? 0 आशारिया लेंगे और इधर कितने भी सिफर बढ़ा सकते हैं जैसे इधर बढ़ाए हमने। तो 7 चौक 28, क्योंकि 7 पंजे 35 होता है, 35 बड़ा हो जा रहा है इसलिए 7 चौक 28। सिफर में से 8 नहीं जाएंगे, बाजू वाले से उधार लेंगे तो 3 क्या हो जाएगा? 2 हो जाएगा और 1 इधर आकर दाई के मुकाम पर आ जाएंगे। तो 10 में से 8 गए, कितने बचे? 2 बचे। 2 में से 2 गए सिफर, वापस अशारिया लिए सिफर लेंगे। 7 के 7, 7 दूनी 14, 7 तिया 21, 21 बड़ा हो जा रहा है तो 7 दूनी 14। वापस दोबारा यहाँ पर देखेंगे सिफर में से 4 नहीं जाएंगे, बाजू वाले से 1 उधार लेंगे तो 2 में से 1 गए, 1 बचा, ये हो गया 10। 10 में से 4 गए, कितने बचे? 6 और 1 में से 1 गया सिफर। अशारिया लिए क्योंकि 6 छोटा है 7 से, अशारिया लिए इधर सिफर लेंगे। 7 8 56। ये तफरीक करेंगे, सिफर में से 6 नहीं जाएंगे तो बाजू वाले से 1 उधार लेंगे तो ये 5 हो जाएगा और ये हो जाएगा 10। 10 में से 6 गए, कितने बचे? 4। 5 में से 5 गए सिफर। अशारिया लिए हुए, यह अमल जारी रखते रहो। अभी 7 चौक 28, 7 पंजे 35, 7 छक्के 42। 42 बड़ा हो जा रहा है इसलिए 7 पंजे 35। बचे कितने? 40 में से 35 गए, कितने बचे? 5। या बाजू वाले से 1 उधार लिए, 10 में से 5 गए 5 और 3 में से 3 गए सिफर। अशारिया लिए सिफर लेंगे। 7 7 49। बचा क्या? 1। 50 में से 49 गए, 1 बचा। या बाजू वाले से उधार लिए 10, 10 में से 9 गए, 1 बचे, 4 में से 4 गए सिफर। अशारिया लिए हुए सिफर लेंगे। 7 1 7। 10 में 7 गए, कितने बचे? 3। दोबारा ये अदद रिपीट होंगे। देखिए 3 आ रहे हैं वापस, फिर सिफर लेंगे, फिर ये अदद रिपीट होंगे। इसीलिए जवाब में 18/42 बराबर क्या आ रहा है जवाब? 0.428571 और ये रिपीट हो रहा है तो गैर मुख्ततम मुतवाली क्या आ रहा है? 0.428571।
1 और ये रिपीट हो रहे हैं, ये वापस दोबारा यही अदाद आएंगे, इसलिए गैर मुख्ततम लेकिन मुतवाली अशरी जुज है। समझ में आया ये तकसीम का तरीका। आगे और हम जो है 2 प्रॉब्लम्स देखेंगे इंशाअल्लाह इसी सवाल के